मम्मा, मुझे ये नहीं खाना। ये आप क्या उठा कर ले आई हैं? आपको पता नहीं है मुझे पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है। ये आप क्या रोज रोज उठा कर ले आती हैं? आप इंसानों की बस्ती में जाकर क्यों नहीं मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आती? बेटा, मैं कैसे जाऊं? मैं कैसे जा सकती हूँ इंसानों की बस्ती में? अगर मैं गई तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे नहीं पता, मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है या बर्गर। अगर आपको वो नहीं ला कर देना तो ना ला कर दे, मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? गौरी कव्वी अपने इस बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो अपने बेटे की सारी ख्वाहिशात को पूरा करती थी, क्योंकि वो तो गौरी कव्वी का इकलौता बेटा था। काफी अरसा गुजर गया। अब गौरी कव्वी भी बूढ़ी हो गई थी और कालू कव्वे का भाई बहुत बड़ा हो गया था। अब वो नौजवान परिंदा बन गया था। माँ, आप खाना नहीं लेकर आई आज? बेटा, मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। मैं क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए? मैं जहाँ पर जाती हूँ वहाँ पर मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। अब खाना ढूंढने की जिम्मेदारी तुम उठा लो। मैं कैसे उठा लूं? सारी उम्र तो आपने मुझे खिलाया है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? आपने मुझे पहले कुछ करने ही नहीं दिया, अब मैं कैसे कुछ करूं? पहले कुछ करने नहीं देते, बाद में कहते हैं कि सारा काम तुम करो। बेटा, मैं क्या करूं? अगर मेरे बस में होता तो आज भी खाना मैं ही ले आती। अब मैं क्या करूं? अब सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा मुझे आपकी तरह। खुद तो कुछ करती नहीं है, बस सारा दिन घर पड़ी रहती हैं। आपको नजर आता नहीं है ना? हाँ, मुझे नहीं नजर आता। तो बस बात पक्की हो गई, आप भी मेरे घर से निकले अब। क्यों? मैं क्यों अपना घर छोड़कर जाऊं? ये घर तो मेरा है ना। हाँ हाँ, ये आपका घर था, अब ये घर मेरा है। अब आप बूढ़ी हो गई हैं, अब आपको नजर भी नहीं आता। मुझे याद है कि जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था उसको नजर नहीं आता था, तो आपने उसको वीरान जगह पर छोड़ दिया था। मुझे याद है अच्छे से। हाँ, मुझे भी याद है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। अब तक तो वो मर गया होगा, वरना मैं उसके पास ही रह लेती। शुक्र है वो नहीं है, वरना उसका बोझ भी मुझे उठाना पड़ता। लेकिन मैं तो आपका बोझ भी नहीं उठाऊंगा। आप निकले यहाँ से। फिर क्या, गौरी कव्वी वो घर छोड़कर चली जाती हैं। भी अपनी चिड़िया माँ के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए निकला हुआ था। हाय, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आता। मैं खाना कहाँ से खाऊंगी? जंगली जानवर परिंदे मुझे कहीं अपना शिकार ही ना बना ले। मेरा क्या होगा? तब ही वहाँ पर कालू आ जाता है। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताएं ना, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आता बुढ़ापे की वजह से, इसलिए मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं ना ही कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ और ना ही कहीं पर रह सकती हूँ। मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ चले ना, मैं आपके लिए भी खाना ढूंढ लिया करूँगा और अपनी असली माँ के लिए भी। आप मेरे साथ चलें। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, आप मुझे नहीं जानती? अभी अभी तो आप मुझे अपना बेटा कह रही थी, तो आप मुझे जानती हैं ना? अब मेरे साथ चले। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो कालू गौरी को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। माँ, देखिए मैं किसको लेकर आया हूँ। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। ठीक है बेटा, क्या तुम जानते हो ये कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन उन्होंने मुझे बेटा कहा था, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले आया। शाबाश मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर तुम इन्हें ले ही आए हो तो तुम्हें एक बात बताऊं? जी माँ, जरूर बताएं। मैं भी तो जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहती हैं। तो फिर सुनो, ये गौरी कव्वी हैं, तुम्हारी असल माँ, जिन्होंने बचपन में तुम्हें छोड़ दिया था। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। पीछे खड़ी गौरी कव्वी भी रो रही थी ये सारी बातें सुनकर। हाँ मेरे बच्चा, तुम वही हो? क्या तुम वही हो?
हाँ हाँ, ये वही है जिसको तुमने चील के आगे छोड़ दिया था कि वो इसको खा जाए। तुमने बहुत बुरा किया था इसके साथ। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही बनोगे, ना कि वो दूसरे वाला बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। ठीक है माँ, मैं आपको माफ कर देता हूँ। वैसे भी आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तो किस्मत में यही लिखा था। फिर सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। से शादी की शुभकामनाएं जरूर देने जाऊंगी। हाँ बेटी, आप ये गिफ्ट ले जाओ और मीना से मिल लाओ। गुड़िया अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाती है। चली जाओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे ससुराल वाले आते ही होंगे, क्या कहेंगे वो कि मेरी सहेली एक पकोड़े बेचने वाली है। मीना सहेली, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। मीना गुड़िया का गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक देती है। मेरी शादी बहुत अमीर घर में होने जा रही है, मुझे तेरे जैसी पकोड़े बेचने वाली के गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मीना की शादी हो जाती है और वो बिहाकर अपने पति के साथ चली जाती है और गुड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। 2-4 दिन तो मीना का पति मीना के साथ अच्छा व्यवहार करता है, मगर फिर वो मीना से लड़ाई शुरू कर देता है। उठ, अब तेरे पंखों की मेहंदी उतर गई है, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पति जी, आप तो बहुत अमीर हैं। माँ ने बताया था कि आपके अंगूरों के खेत हैं। वो सब तो मैंने शादी करने के लिए झूठ बोला था। जाओ अपना दाना खाओ और मेरे लिए ले आओ। मीना ने तो कभी काम किया ही नहीं था, इसलिए वो दाना लेने जब जंगल जाती है तो उसे बहुत परेशानी होती है। वो शाम को खाली हाथ ही वापस लौट आती है। बेशरम, तू सुबह से गई है, मैं भूख से मर रहा हूँ और तू खाली हाथ ही वापस आ रही। अभी मजा आएगा ना। मीना को मारने लगता है। मुझे मत मारिए पति जी, मैं कल दाना ले आऊंगी। चल जा, आओ मेरे लिए चाय बना कर ला। मीना को तो चाय बनाना भी अच्छे से नहीं आती थी। मीना जब चाय लेकर आती है, छी छी, ऐसी बकवास चाय तो कोई जानवर भी ना पिए। चल दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना बहुत मारूंगा तुझे। ऐसे मीना की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर एक दिन मीना का पति दारू पीकर घर आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। मीना फैसला करती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी। वो उस शाम अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया पकोड़े बना रही थी जब दोपहर के बाद मीना वहाँ आती है। मीना के चेहरे पर मार के निशान थे। मीना गुड़िया के पास आकर रोने लग जाती है। मीना सहेली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? गुड़िया सहेली, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी बातों पर ध्यान न दिया था। अपनी जिंदगी में मेहनत करने की बजाय अमीर बख्शी से शादी करना चाहिए, मगर मेरा पति मुझे बहुत मारता है, वो मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। चुप हो जा सहेली, आज से तू भी मेरे साथ यहाँ काम करेगी। जब मेरी सहेली मेरे साथ काम करेगी तो मेरे पकोड़े और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। फिर ऐसे मीना अपनी सहेली गुड़िया के साथ मिलकर पकोड़े बेचने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। रुको जरा।